हेलो गाइस, दिस इज मिजाउल हसन एंड यूर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड द पेंटिंग। पेंटिंग में जो चार पेंटिंग है उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे, उनके क्वेश्चन एंड आंसर की बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ चल रही है आपकी। तो ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है, बस इसके बाद 2 वीडियोज़ और आने बाकी हैं इसके। सो अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं जो 12th क्लास में है और उनके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है, तो उनको भी हेल्प कर सकते हैं आप उनके गुड मार्क्स लाने के लिए इनके एग्जाम में पेंटिंग के। सो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, और इसी में हमने पेंटिंग को भी रखा हुआ है। आपका जो एक चैप्टर है जो मॉडर्न ट्रेंड का ही है, वो जो मॉडर्न पेंटिंग के बारे में उसमें बात की जाएगी, वो पेंटिंग है उसके अंदर, तो वो हमने चैप्टर दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट में क्या है, तो यहाँ पर पता चलता है कि मॉडर्न ट्रेंड्स कैसे आया हमारी इंडियन आर्ट में, तो उससे रिगार्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन है। तो वो आप यहाँ पर देख लेंगे, जैसे कि ये राइट एन एसे ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग एंड देयर पेंटर, तो वो आप चीज़ यहाँ से देख लेंगे। और एक और क्वेश्चन है, मेंशन द रोल ऑफ राजा रवि वर्मा इन मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लाइक ये भी बंगाल स्कूल के साथ अटैच करके आ सकता है, और या फिर आपसे पूछा जा सकता है मेंशन द रोल ऑफ द राजा रवि वर्मा इन मॉडर्न इंडियन पेंटिंग एंड द डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ द राजा रवि वर्मा विच इज़ गिवन इन योर सिलेबस। तो आप यहाँ से इसे याद रख सकते हैं, और बस इसमें इतना ही है। उसके बाद पेंटिंग देख लेते हैं। पेंटिंग यहाँ पर बंगाल स्कूल एंड द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड पेंटिंग, ग्राफिक प्रिंट एंड स्कल्पचर, ये सारे चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का आपका यहाँ से आएगा। क्योंकि जो हमने सिलेबस में देखा था तो उसमें यूनिट वाइज रखा हुआ है, तो एक यूनिट 10 मार्क्स की है, जिसमें 1 यूनिट में आता है आपका राजस्थानी स्कूल एंड द पहाड़ी स्कूल, सेकंड में आता है मुगल स्कूल एंड द डेक्कन स्कूल, तो वो 2 यूनिट्स हो गए अलग अलग, तो वहाँ से 20 मार्क्स का आएगा। और एक यूनिट हो जाती है आपकी ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आता है आपका बंगाल स्कूल, इंडियन नेशनल फ्लैग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड द ग्राफिक प्रिंट्स, तो ये सारे 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं एमसीक्यूज। इन विच मीडियम द मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग इज मेड, तो मदर एंड चाइल्ड जो पेंटिंग है उसे किस मीडियम में बनाया गया है, तो वो है वाटर कलर। क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अलग अलग टाइप की पेंटिंग दिखने को मिलेंगी, यहाँ पर कुछ ऑयल कलर की भी हैं, कुछ एक्रेलिक कलर की भी हैं, कुछ वाटर कलर की भी हैं। तो यहाँ पर जो पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, तो वो है वाटर कलर की, और उसमें टेक्निक जो यूज़ हुई है वो टेम्परा एंड वॉश टेक्निक यूज़ हुई है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय पेंटर अमृता शेरगिल, तो अमृता शेरगिल जी ने जो है कौन सी पेंटिंग बनाई है, तो क्या टाइटल है उनकी पेंटिंग का, तो वो है हल्दी ग्राइंडर। आपने अगर वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेम ऑफ द पेंटिंग डन बाय राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा ने कौन सी पेंटिंग बनाई है जो हमारे सिलेबस में है, तो वो है राम वेंकसिंग प्राइड ऑफ द ओशन। वॉट इज द फुल नेम ऑफ एम एफ हुसैन, तो एम एफ हुसैन का फुल नेम क्या है, तो वो है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हु नोन एज फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट, तो यहाँ पर आपको आंसर्स दे रखा है इसमें राजा रवि वर्मा, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं राजा रवि वर्मा एंड द अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, अगर अपनी बाबू का भी यहाँ पर आ जाता है तो आप यहाँ पर अपनी बाबू भी लगा सकते हैं, अपनी बाबू लगा सकते हैं। क्योंकि राजा रविवर्मा ने जो है यहाँ पर मॉडर्न पेंटिंग में ऑयल पेंटिंग करना शुरू किया था सबसे पहले इंडिया में। जो मॉडर्न पेंटिंग का पैटर्न सेट किया था वो अपनी बाबू ने किया था, तो यहाँ पर अपनी बाबू भी माना जाता है। अगर यहाँ पर राजा रविवर्मा की जगह अपनी बाबू होता तो अपनी बाबू आंसर होता, अगर दोनों दिए रखे होते तो अपनी बाबू यहाँ पर आप लगाएंगे। अपनी बाबू इज द फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट। मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय द जैमिनी रॉय पेंटर ऑफ द मुगल स्कूल, ओह सॉरी यहाँ पर मुगल स्कूल नहीं है भाई, अपनी जैमिनी रॉय मुगल स्कूल के पेंटर नहीं है। मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय जैमिनी रॉय, तो जैमिनी रॉय की कौन सी पेंटिंग है, तो वो है मदर एंड चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फादर ऑफ द फोक रेनेसेंस इन इंडिया, तो फोक रेनेसेंस अगर इंडिया की बात करते हैं तो वो है जैमिनी रॉय। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, फादर ऑफ द फोक रेनेसेंस ऑफ इंडिया, तो वो हैं जैमिनी रॉय। और जैमिनी रॉय की कौन सी पेंटिंग है आपके सिलेबस में, वो है मदर एंड चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इन विच पेंटिंग इंडियन वीमेन बिजी इन ट्रेडिशनल एक्टिविटी ऑफ द ग्राइंडिंग ड्राई टर्मरिक, तो वो है हल्दी ग्राइंडर। टर्मरिक मतलब हल्दी होता है भाई, तो यहाँ पर हल्दी ग्राइंडर जो है ये पेंटिंग हो जाती है। हु हैड टू ड्रॉप आउट देयर कॉलेज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी देन ही स्टार्टेड पेंटिंग पोस्टर फॉर द इंडियन सिनेमा, तो वो हैं आपके एम एफ हुसैन। ठीक है,
अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन पेंटर टू यूज ऑयल पेंट एंड द मास्टर द आर्ट ऑफ लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन फॉर मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो वो हैं आपके द लेजेंडरी राजा रवि वर्मा। तो ये थे आपके सारे एमसीक्यूज के आंसर्स। शॉर्ट आंसर द क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट अबाउट एनी फेमस पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा, हाईलाइट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग एंड हिज आर्ट स्टाइल। तो यहाँ पर जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है वो राम वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन है, जो हमारे सिलेबस में है, तो उसके बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे। अभी देख लेते हैं। एवोल्यूशन द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क फ्रॉम द ईच पार्ट ऑफ ड्यूली बेस्ड ऑन द एस्थेटिक पैरामीटर्स ब्रीफली। तो यहाँ पर राम वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन की ही बात हो रही है, तो इस पेंटिंग को आप डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आइडेंटिफाई एनी रिलेवेंट पेंटिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंक्लूडेड इन कोर्स ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एक्सप्लेन दैम इन दैट पेंटिंग अकॉर्डिंगली। तो यहाँ कौन सी पेंटिंग की बात करें? ही वॉज द फादर ऑफ द फोक रेनेसेंस इन इंडिया। अभी हमने ऊपर बात करी थी फोक रेनेसेंस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ फोक रेनेसेंस इन इंडिया की, तो वो है जैमिनी रॉय। तो जैमिनी रॉय की कौन सी पेंटिंग है? मदर एंड चाइल्ड। तो मदर एंड चाइल्ड की यहाँ पर हम बात करेंगे। एंड तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दिस पेंटिंग अ मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पर ये हमने और में इसलिए दे रखा है क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस के सेम ही आंसर होगा, तो इसलिए यहाँ पर उनको दे रखा है। अदरवाइज जो पेंटिंग आपसे पूछी जाती है तो उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये रख दिया जाएगा, और यहाँ पर और में दूसरा कोई क्वेश्चन होगा, दूसरी कोई पेंटिंग के बारे में बात हो रही होगी, तो उन दोनों में से आपको जो अच्छी लगती है या जो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी आती है, जिसके बारे में अच्छे से पता है, तो वो वाली आप डिस्क्राइब करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेमिनी रॉय की पेंटिंग को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिपिक्टिंग इंडियन वीमेन बिजी इन द ट्रेडिशनल एक्टिविटी ऑफ ग्राइंडिंग ड्राई टर्मरिक हैड टू बी पेंटेड इन इंडियन स्टाइल। सो यहाँ पर ड्राई टर्मरिक वाली बात हो रही है, तो वो पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर, और वो है अमृता शेरगिल जी की। तो यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम आ जाएगा, और जैसे हमारे नोट्स में जिस टाइप से रखे हुए हैं पूरा उसी टाइप से आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अपने वर्ड में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। द फिगर ऑफ द फेसलेस मदर अपीयर्स सेवरल टाइम्स, ईच टाइम होल्डिंग अ बेबी विद अ लॉट ऑफ अटेंशन गिवन टू द हैंड। तो यहाँ पर जो पेंटिंग की बात हो रही है, जिसका सब्जेक्ट मैटर है ये, वो है मदर टेरेसा पेंटिंग एम.एफ. हुसैन की। तो यहाँ पर आप इसे याद रख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 आता है। डिस्क्राइब एनी कंटेम्पररी इंडियन पेंटिंग। तो कंटेम्पररी मॉडर्न पेंटिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर, और पेंटिंग्स मतलब जो पेंटिंग यहाँ पर चैप्टर उसका अलग से पेंटिंग का है उसकी बात हो रही है। सो यहाँ पर नेम ऑफ द आर्टिस्ट, देयर आर्ट वर्क, एंड नेम ऑफ द मीडियम एंड टेक्निक, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग। यहाँ पर किसी भी एक पेंटिंग को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका आंसर नहीं रखा है, क्योंकि आप ऊपर से किसी भी पेंटिंग का आंसर उठा करके यहाँ चिपका सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। टू अचीव एंड लर्न द प्योरिटी ऑफ द पट पेंटिंग, ही फर्स्ट मेड मैनी मोनोक्रोम ब्रश ड्राइंग्स एंड देन ग्रेजुअली मूव टू बेसिक 7 कलर्स अप्लाइड विद द टेम्परा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जेमिनी रॉय की। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी पेंटिंग में प्योरिटी लाने के लिए और सिंप्लिसिटी लाने के लिए बहुत सारी जगहों पर जाकर के उन्होंने पेंटिंग सीखी पहले तो लोकल आर्टिस्ट से। फिर वो क्या करते थे, मोनोक्रोम पेंटिंग्स बनाते थे, कई सारी मैनी मोनोक्रोम पेंटिंग बनाते थे, और उसके बाद उसमें कलर अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम जाएगा जेमिनी रॉय, और उनका जो वर्क है जिसका नाम है मदर एंड चाइल्ड, उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ही हैड टू ड्रॉप आउट देयर कॉलेज। ड्रॉप आउट कौन है कॉलेज से? वो, और जिसने इंडियन सिनेमा के पोस्टर बनाना शुरू करा बाद में, तो वो है एम.एफ. हुसैन। तो उनकी पेंटिंग के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेट पेंटर ऑफ द हिस्ट्री Indian art, he fused European technique with the pure Indian sensibility. He was the first to print his artwork to make them affordable and easily available, bringing fine art close to the masses. तो यहाँ पर अब बात हो रही है राजा रवि वर्मा की, और उनकी पेंटिंग है राम वेंकटेश प्राइड ऑफ द ओशन। तो उस पेंटिंग के बारे में यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हैं। और ये थी आपकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल रहा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जब तक कि आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हो गया। अब करते हैं स्कल्पचर की।